ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। दूसरे पड़ाव में मन कर्म द्वारा निज घर अमृतसर की तैयारी। परमात्मा की सेवा का प्रभात काल आ पहुंचा है। रात के पिछले प्रहर स्नान करके गुरु सिख खालसा संगत रूप में हरिद्वार अमृतसर जाने के चाव में और भीख सागर पार करने की तैयारी में तैयार बैठा है। बाबा जी सहित 5 प्यारों के नेतृत्व में गुरु सिख संत सभा ने गुरु मंत्र द्वारा सिमरन शुरू किया है। कुछ पल सिमरन के बाद गुरु शब्द के प्रकाश में सिख सुरतियों ने अग्नि सागर में प्रवेश किया है। अग्नि सागर का इलाका तो पहले आज़ाद करवाया होने पर सहज स्वभाव ही खालसा भिक्ख सागर में दाखिल हुआ है। इस स्थान पर काल की अदृश्य पंचदूत सेना से सख्त मुकाबला हुआ है। काल सेना के सिर कलम करती हुई और अपने शीश गुरु चरणों में भेंट करती हुई खालसा फौज ने भिक्ख सागर से पार शांत सागर की हद पर पड़ाव किया है। गुरु जी का फुरमान है, तिनके पाप दोख सब बिन से, जिन मन चित एक आराधी, तिनका जन्म सफल लियो, सब किया करते जिन गुरु बचनी सच बखानी। ते धन जन वड पूरख पुरे, जो गुरुमति हर जपे भव बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेविया गुरुमति हरे। सूर्य उदय होने की प्रथम किरण पर बाबा दीप सिंह जी ने बब्बर शेर की गरज में जयकारा बुलाया। जो बोले सो नियाल। गुरु सिख योद्धा त्रिगुण की होश में आए हैं और पूर्ण जोश से उत्तर दिया, सत श्री अकाल। दूसरे पड़ाव में तन कर्म द्वारा श्री गुरु रामदास जी अमृतसर की तैयारी। बाबा जी ने पंचबानियों का नितनेम किया और गुरु चरणों में खालसे की फतेह के लिए अरदास की है। कड़ा प्रसाद की देग ग्रहण करते ही खालसा फौज ने अमृतसर के दर्शनों के लिए मुगल सेना से जंग की तैयारी की है। अचानक खालसा की भरपूर आक्रमण की खबर सुनकर जहान खान हजारों की संख्या में हाथी, घोड़सवार और पैदल मुगल सेना सहित अमृतसर आ पहुंचा है। अमृतसर से तरनतारा तक मुगल सेना का जाल बिछा दिया गया है। तरनतारा से हरिके तक मुगल चौकियों को सिख फौज को रोकने का सख्त हुक्म दिया गया है। बाबा दीप सिंह जी के नेतृत्व में मरजीवड़ी खालसा फौज को मुगल सेना से सीधी टक्कर में भाई दयाल सिंह के नेतृत्व में शहीदी फौज को चारों ओर से मुगल चौकियां तबाह करते हुए तरनतारा पहुंचने का हुक्म दिया है। रंजीत नगारे की चोट पर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के ललकारे में जमीन आसमान एक करते हुए पैदल और घोड़सवार खालसा हरिक से अमृतसर के मार्ग पर रवाना हुआ। बाबा दीप सिंह जी के नेतृत्व में रास्ते में कायम की गई मुगल फौज चौकियों पर विजय प्राप्त कर मरजीवड़ खालसा तरनतारा की हद में आ पहुंचा है। चौकियां छोड़कर भागे मुगल सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा डालती आ रही शहीदी फौज से थोड़ा मुकाबला किया है। भाई दयाल सिंह के नेतृत्व में मुगल सिपाहियों को नाश करती हुई और चंद अपने शीश गुरु चरणों में भेंट करती हुई
शहीदी फौज भी तरनतारा साहिब आ पहुंची है। अमृतसर समीप होने के कारण और आस पड़ोस के इलाकों से जत्थेदारों का शहीदी फौज को लेकर आने के इंतज़ार में तरनतारा गुरुद्वारे में पड़ाव करने का विचार बना है। अकाल पुरख की फौज ने गुरु के द्वार पर शीश झुकाया है, सरोवर में स्नान किया और अपने वस्त्र बदले हैं। रात के दीवान की तैयारी के लिए हरि सिंह ने कड़ा प्रसाद की देग तैयार की है। तेज घुड़सवार गुरु सिख पहरेदारों की निगरानी के तहत खालसा रहराय साहिब का पाठ श्रवण करने के लिए गुरुजी की शरण में सावधान हो बैठी है। बाबा दीप सिंह जी द्वारा रहराय साहिब की समाप्ति पर दीवान सजाए गए हैं। मन में वीर रस ताकत के लिए गुरु सिख दाढ़ियों ने गुरु और गुरु सिख योद्धाओं की उस्तत में वारे गायन की है। बाबा गुरबख्श सिंह के आनंदपुर से शहीदी जत्थे के जल्द पहुंचने की खुशखबरी की विचार हुई है। इर्द गिर्द से गुरु चरणों में शीश भेंट करने के लिए पहुंची खालसा फौज को बाबा जी की ओर से बधाइयाँ मिली है। जहान खान द्वारा अमृतसर को छावनी में बदलने की खबर और गुरु घर की बेदबी की विचार हुई है। देर रात तक गुरु घर अमृतसर पहुंचने की शहीदी रूपरेखा तैयार करके बाबा जी ने गुरु जी के अमृत वचन कहकर दीवान की समाप्ति की है। गुरु जी का फरमान है, उठ स्नान करो पर बातें सो हर आराधे, बिखड़े दौर लगावे मेरी सतगुरा, सुख सहज से ती घर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरु सिख जुनर खेले, सोजनी बाजी घर आइया। अकाल पुरख की फौज ने गुरु मंत्र का जाप करते हुए कुछ देर आराम किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।